नमस्कार बच्चों आज मैं नाइन्थ क्लास का टॉपिक लाइन्स एंड एंगल्स से रिलेटेड जो भी इसकी टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस करवाऊंगा इस टॉपिक से रिलेटेड। यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन करवाऊँ लाइन की। लाइन की डेफिनेशन, ए लाइन हैज़ नो डिफाइनाइट लेंथ एंड नो एंड पॉइंट। क्या का एक ऐसी लाइन जिसका कोई एंड पॉइंट न हो और जिसकी लेंथ एंडलेस हो, मतलब उसका कोई अंत न हो, तो उसको क्या कहेंगे? लाइन कहेंगे। लाइन का फिगर ये होगा और इसको बोलेंगे, इस लाइन का नाम दे दिया एल। ये क्या है? एक लाइन है। लाइन को हम डिनोट करते हैं, ए लाइन इज denoted by ए बी, और इस सिंबल के द्वारा डिनोट किया जाता है। देन आफ्टर है लाइन सेगमेंट। सेकंड डेफिनेशन करवा रहा हूं मैं लाइन सेगमेंट। ए लाइन सेगमेंट इज पार्ट ऑफ लाइन। पार्ट ऑफ लाइन क्या कहा? जो लाइन सेगमेंट है एक लाइन का क्या है? पार्ट है, एक उसका टुकड़ा है। देन विद टू एंड पॉइंट्स, विद टू एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट डेफिनेशन में ए लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन। लाइन के क्या है? पार्ट है जिसके दो एंड पॉइंट है। अब इसका फिगर ये बनेगा, एक लाइन ली मैंने एल। अब इस लाइन एल का ये जो पार्ट है ए बी, ये क्या कहलाएगा? ए बी लाइन सेगमेंट। तो इसको डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाई ए बी, और ये इस प्रकार डिनोट किया जाए। देन आफ्टर है रे। रे की डेफिनेशन, ए रे इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन विद वन एंड पॉइंट। वन एंड पॉइंट क्या कहा? एक जो रे है वो लाइन का पार्ट है जिसका एक एंड पॉइंट हो, जिसका एक एंड पॉइंट हो। और इसको, इसका फिगर बनेगा, ये एक लाइन सेगमेंट है, सॉरी लाइन है, लाइन एल है। इस लाइन यहां से इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने ए, और इधर ये बी। ये जो ए बी है ये क्या होगी? एक रे होगी, और इसको डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाई ए बी, और ये इस प्रकार डिनोट किया जाएगा। देन आफ्टर इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस, देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन क्या कहलाएंगी? टू लाइंस आर said to be intersecting lines if they have only one common point. Only one common points. कॉमन पॉइंट। अब क्या कहा? दो ऐसी लाइन जो आपस में इंटरसेक्ट करें, इफ दे हैव ओनली वन, और उनका सिर्फ वन ही कॉमन पॉइंट हो, उसको क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। और इसको हम इस द्वारा शो करेंगे। यहाँ ये दो लाइन है, ये लाइन एल है, ये एम है। लाइन एल और एम पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। देन आफ्टर पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन की डेफिनेशन है, टू और मोर लाइंस आर सेट
to be parallel if they lie in the same plane but do not meet each other when produced on either sides। क्या कहा, दो और दो से अधिक लाइन को हम पैरेलल तब कहेंगे यदि वे एक ही प्लेन में हो बट डू नॉट मीट, और वो आपस में मीट न आपस में इंटरसेक्ट न करे। व्हेन डू नॉट मीट ईच अदर व्हेन प्रोड्यूस ऑन आइदर साइड, जब उसको दोनों साइड बढ़ाएं तो वो आपस में मीट न करे, उसको क्या कहेंगे, पैरेलल लाइन कहेंगे। और पैरेलल लाइन को हम डिनोट करते हैं एल, ये पैरेलल का सिंबल है एम, दो लाइन ली है मैं। देन आफ्टर डेफिनेशन करवा रहा हूं मैं कॉन्करेंट लाइन। तो कॉन्करेंट लाइन क्या होंगी, 3 और मोर लाइन्स आर सेड टू बी कॉन्करेंट लाइन्स। क्या कहा, 3 या 3 से अधिक लाइन को कॉन्करेंट लाइन कहेंगे यदि इफ ऑल ऑफ देम पास थ्रू द सेम कॉमन, यदि वो सभी लाइन्स एक ही पॉइंट से पासिंग थ्रू करे तो उन लाइन्स को हम क्या कहेंगे, कॉन्करेंट लाइन। देन आफ्टर मैं डेफिनेशन करवा रहा हूँ एंगल की डेफिनेशन। एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रे विद सेम कॉमन पॉइंट। क्या कहा, एंगल जो है वो बना दो रे से मिलके बना होता है जिनका एक कॉमन पॉइंट है। यहाँ इस फिगर में दो रे हैं ओ ए एंड ओ बी जिनका कॉमन पॉइंट ओ है, तो यहाँ पर ये दोनों मिलके क्या बना रही है, एंगल। और एंगल को हम डिनोट करते हैं इसके द्वारा ए ओ बी। देन आफ्टर डेफिनेशन करवा रहा हूं मैं टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल में फर्स्ट एंगल करवा रहा हूं राइट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड ए राइट एंगल। क्या कहा, एक ऐसा एंगल जिसका माप 90 डिग्री हो वो क्या कहलाता है, राइट एंगल कहलाता है। इस फिगर ए ओ बी क्या है, राइट एंगल। देन आफ्टर सेकेंड एंगल है एक्यूट एंगल। सेकेंड है एक्यूट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। क्या कहा, एक ऐसा एंगल जिसका मान 90 डिग्री से कम हो वो क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल। इस फिगर में ए ओ बी क्या है, एक्यूट एंगल है। तीसरी डेफिनेशन है ऑब्ट्यूज एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। क्या है, एक ऐसा एंगल जिसका मान 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, उस एंगल क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। इस फिगर में ए ओ बी क्या है, कि ऑब्ट्यूज एंगल है। फोर्थ डेफिनेशन है स्ट्रेट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड ए स्ट्रेट एंगल। क्या कहा, एक ऐसा एंगल जिसका माप या जिसका मान 180 डिग्री हो वो क्या कहलाएगा, स्ट्रेट एंगल। इस फिगर ए ओ बी जो एंगल है वो क्या है, एक स्ट्रेट एंगल है। देन आफ्टर रिफ्लेक्स एंगल। An angle whose measure is more than 180 degree but less than 360 degree is called a reflex। क्या कहा, रिफ्लेक्स एंगल डेफिनेशन क्या, एक ऐसा एंगल जिसका मान 180 डिग्री से अधिक हो और 360 डिग्री से कम हो वो एंगल क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। अब फिगर ए ओ बी में ये जो भाग है ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। देन लास्ट है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल की डेफिनेशन, एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री इज कॉल्ड ए कंप्लीट एंगल। क्या है, एक ऐसा एंगल जिसका मान 360 डिग्री हो वो क्या कहलाए, कंप्लीट एंगल। अब इस फिगर में पॉइंट जो ओ है इस पे ये कंप्लीट एंगल बन रहा है। अब मैं करवा रहा हूँ पेयर ऑफ एंगल। पेयर ऑफ एंगल्स, फर्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इफ द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। क्या कहा, देन दीज टू एंगल आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। क्या कहा यहाँ, यदि दो एंगलों का सम 90 डिग्री हो तो उन एंगलों को हम क्या कहेंगे,
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब इस फिगर में देखिए, यहाँ सम ऑफ एंगल ए ओ सी प्लस सी ओ बी, इन दोनों एंगलों का सम क्या है 90 डिग्री, तो इसलिए हम इनको क्या कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगला देखिए, अगला है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। तो देखिए, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन दीज टू एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री। क्या कहा, यदि दो एंगलों का सम 180 डिग्री है तो उन दोनों एंगलों क्या कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। इस फिगर में एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी, इन दोनों का सम यदि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री है तो ये दोनों एंगल क्या होंगे सप्लीमेंट्री एंगल। आगे हमारा एडजेसेंट एंगल्स। टू एंगल्स आर कॉल्ड ए एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स एंड दे हैव ए कॉमन आर्म। क्या कहा, दो एंगलों को हम एडजेसेंट एंगल तब कहेंगे यदि उनका एक वर्टेक्स कॉमन हो और उनकी एक साइड भी कॉमन हो। तो यहाँ पर एंगल ए ओ बी एंड बी ओ सी में का जो वर्टेक्स ओ है ये कॉमन है, और जो हमारे रे है या आर्म ओ बी, ये दोनों एंगल की क्या है कॉमन है। तो इन दोनों एंगलों क्या कहेंगे एडजेसेंट एंगल। देन आफ्टर लीनियर पेयर। लीनियर पेयर की डेफिनेशन, टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू बी फ्रॉम ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स if their non-common arms are two opposite ray। क्या कहा, दो ऐसे एडजेसेंट एंगल को हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहेंगे यदि देयर नॉन कॉमन आर्म, जो नॉन कॉमन आर्म है वो एक दूसरे के अपोजिट रे हो। तो जरा देखिए, यहाँ पर एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी दो एडजेसेंट एंगल है, इसकी जो नॉन कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन आर्म है ओ ए एंड ओ बी, ये एक दूसरे के अपोजिट साइड है, तो ये क्या कहलाएंगे लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर एंगल का सम क्या होगा हमेशा 180। तो यहाँ एक स्पेशल लाइन लिख सकते हैं, द सम ऑफ लीनियर पेयर of angles is always 180 degree। देन आफ्टर है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगला वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। टू एंगल्स आर सेड टू बी ए पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या कहा, दो एंगलों को वर्टिकली अपोजिट एंगल तभी कहेंगे इफ देयर आर्म्स फॉर्म टू पेयर ऑफ अपोजिट रे, यदि उनकी जो आर्म्स हैं वो बनी हो टू पेयर्स ऑफ अपोजिट रे, दो अपोजिट रे के पेयर से। तो जरा देखिए इस फिगर में ए बी एक लाइन और सी डी दूसरे, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट ओ। तो यहाँ ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसी प्रकार ये एंगल एंड ये एंगल, ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। और जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं इक्वल। तो इस फिगर में इन फिगर एंगल ए ओ डी इक्वल होगा एंगल बी ओ सी एंड एंगल ए ओ सी इक्वल होगा एंगल बी ओ डी के।